हाय गाइस, हम लोग आज बीपीएससी का एमसीक्यू सीरीज का सेकंड वीडियो में आ गए हैं और ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा और एडवांस लेवल है। आज कल थोड़ा इससे इजी क्वेश्चन था, आज हार्ड क्वेश्चन है। आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और जो भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच प्रिंसिपल फॉर्म द कोर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। मूल संरचना सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, ऑप्शन बी है जुडिशियल सुपरमेसी, ऑप्शन सी है लिमिटेड अमेंडिंग पावर, ऑप्शन नंबर डी है एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा लिमिटेड अमेंडिंग पावर। Explanation: a basic structure doctrine says Parliament can amend a constitution but not destroy its core identity. Hence, limited amending power. मूल संरचना सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान संशोधित कर सकती है पर उनकी मूल पहचान नष्ट नहीं कर सकती, इसलिए संशोधन शक्ति सीमित है। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर्टिकल डील्स विथ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। आर्टिकल 61 प्रोवाइड प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीचमेंट तभी राष्ट्रपति पर आ सकता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन। मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? तो ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है ज्वाइंट सेशन, ऑप्शन डी है आइदर हाउस। तो मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। Only Lok Sabha can introduce money bill with president recommendation. Question 4 है, who decide whether a bill is a money bill। किसके द्वारा तय किया जाता है कि बिल मनी बिल है? तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी है स्पीकर, ऑप्शन डी है सीबीआई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि यह मनी बिल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच शेड्यूल डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए है 9th, ऑप्शन बी है 10th, ऑप्शन सी है 11th, ऑप्शन डी है 12th। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th शेड्यूल में और ये 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड एवरी ईयर। वित्त आयोग कितने वर्ष में बनता है? तो ऑप्शन ए है 3 ईयर, ऑप्शन बी है 4 ईयर, ऑप्शन सी है 5 ईयर, ऑप्शन डी है 6 ईयर। तो ये प्रत्येक 5 ईयर में बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोरम इन लोकसभा इज। लोकसभा में कोरम कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1/5, ऑप्शन बी है 1/6, ऑप्शन सी है 1/10, ऑप्शन डी है 1/12। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10। 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्वाइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड बाय। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन डी है राज्यसभा चेयरमैन। तो इसका कौन करता है ज्वाइंट सिटिंग का? 8 का आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। 9वां क्वेश्चन है, डीपीएसपीआर ब्रॉड फ्रॉम। राज्य नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूके,
ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आयरलैंड। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। इसका आंसर है आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑर्डिनेंस इज इशूड बाय प्रेसिडेंट अंडर। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन है आर्टिकल 110, ऑप्शन बी है आर्टिकल 123, ऑप्शन सी आर्टिकल 356, ऑप्शन डी है आर्टिकल 368। तो इस 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, आर्टिकल 123 के तहत। एक्सप्लेनेशन है व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, संसद सत्र में न हो तब अध्यादेश जारी करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 131, ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 336, ऑप्शन नंबर सी है आर्टिकल 143, ऑप्शन नंबर डी है आर्टिकल 226। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 143। क्वेश्चन नंबर 12 रिमूवल ऑफ गवर्नर इज बाय, राज्यपाल को हटाता कौन? तो ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर डी है सीएम। तो गवर्नर को कौन हटाता है? प्रेसिडेंट हटाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। म्यूनिसिपैलिटी रिलेटेड टू, नगर पालिका संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए 74 सेकेंड अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी है 73rd अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी है सी है 74th अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर डी है 75th अमेंडमेंट। तो ये किससे से रिलेटेड है? तो ये 74th से रिलेटेड है। अर्बन लोकल बॉडी म्यूनिसिपैलिटी जो है 74th अमेंडमेंट से रिलेटेड है, अर्बन लोकल बॉडी। क्वेश्चन नंबर 14 है रिसिडुअरी पावर लाइज विथ अवशिष्ट शक्ति किसका लाइज करता है? ऑप्शन नंबर ए है स्टेट, ऑप्शन बी है सेंटर, ऑप्शन सी है कंकरेंट, ऑप्शन डी है कोर्ट। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटर के पास होता है। सेंटर होल्ड रिसिडुअरी पावर। क्वेश्चन 15 इलेक्शन कमीशन मेंशन इन, निर्वाचन आयोग मेंशन है आर्टिकल 280, आर्टिकल 324, आर्टिकल 356, आर्टिकल 368। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का आर्टिकल 324। कैग अपॉइंटमेंट बाय सीएजी नियुक्त करता है। सीजीए को कौन नियुक्त करता है? सीजीए को नियुक्त करता है ऑप्शन है पीएम, ऑप्शन बी है पार्लियामेंट, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। तो सीएजी को कौन नियुक्त करता है? सीएजी को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर संविधान संशोधन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसा? ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर, ऑप्शन ए है सिंपल मेजोरिटी, ऑप्शन बी है स्पेशल मेजोरिटी, ऑप्शन सी है रिफरेंडम, ऑप्शन डी है जुडिशियल अप्रूवल। तो 17 का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है स्पेशल मेजोरिटी। क्वेश्चन नंबर 18 है रिट नॉट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कौन सी रिट नहीं है? ऑप्शन ए हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी है मैंडेमस, ऑप्शन सी है प्योरेरी, ऑप्शन डी है इंजक्शन। तो कौन
नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाता है। रीट ये नहीं है, ये तीन है ऑप्शन, रीट है, चौथा रीट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्यसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है। राज्यसभा अधिकतम सदस्य, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितना होता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये है 238, ऑप्शन बी है 245, ऑप्शन सी है 250, ऑप्शन डी है 260। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 250। वर्तमान में 243 245 है। क्वेश्चन नंबर 20, अटॉर्नी जनरल टेन्योर, महान्यायवादी कार्यालय का टेन्योर कितना है। ऑप्शन नंबर ए है फिक्स, ऑप्शन बी 5 ईयर, ऑप्शन सी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी पार्लियामेंट डिसाइडेड। अटॉर्नी जनरल का टेन्योर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के आधार पर डिसाइड होता है। क्वेश्चन 21 है, निम्न में से कौन सा प्रावधान संवैधानिक नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की अवधारणा से संबंधित से सबसे अधिक जुड़ा है। Which provision is most closely linked with the idea of constitutional morality? तो ऑप्शन ए है न्यायिक पूर्वालोकन जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन बी है रूल ऑफ लॉ, ऑप्शन सी है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ऑप्शन डी है अडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, अडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है सभी अंगों संविधान की सीमाओं के भीतर कार्य। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मीन्स इंस्टीट्यूशन फंक्शन विथिन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट एंड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ने समवर्ती सूची पर कानून बनाया और टकराव हो तो राज्य कानून कब प्रभावी रहेगा। When will a state law prevail over a central law in concurrent list conflict? तो ऑप्शन ए है नेवर, ऑप्शन बी है when governor assent, ऑप्शन सी है when it has presidential assent, ऑप्शन डी है when high court support। तो इसका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, when it has presidential assent, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति वाला कानून अपवाद में प्रभावित रह सकता है। स्टेट लॉ विथ प्रेसिडेंशियल असेंट कैन प्रिवेल इन दैट स्टेट। 23 क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत का प्रभाव, उनका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डायरेक्टली लिमिट, ऑप्शन ए है एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन बी है पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर, ऑप्शन सी है जुडिशियरी, ऑप्शन डी है स्टेट गवर्नमेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इसका बी, पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर। एक्सप्लेनेशन, यह संसद की संशोधन शक्ति पर सीमा लगाता है। इट रिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर। क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में मुख्य अंतर क्या है। की डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ए सेम है, बी ड्यू प्रोसेस न्यायिक परीक्षण देता है, ऑप्शन नंबर सी है प्रोसीजर ब्रोडर है या प्रोसीजर ही ब्रोडर, ऑप्शन डी है ड्यू प्रोसेस केवल भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा बी, ड्यू प्रोसेस न्यायिक परीक्षण देता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस स्थिति में राष्ट्रपति का विवेक वास्तविक माना जाता है। व्हेन प्रेसिडेंट डायरेक्शन
रियल ये है पीएम नियुक्त जब बहुमत स्पष्ट न हो। इंग्लिश है हम पार्लियामेंट पीएम अपॉइंटमेंट। ऑप्शन बी है अध्यादेश जारी करना। ऑप्शन सी है बजट स्वीकृत करना। ऑप्शन डी है मंत्री को हटाना। 25 का आंसर हो जाएगा ये 25 का आंसर हो जाएगा ए हंग पार्लियामेंट पीएम अपॉइंटमेंट। हंग हाउस में राष्ट्रपति का वास्तविक विवेक। रियल डिस्क्रिशन इन हंग पार्लियामेंट। क्वेश्चन 26 है न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे प्रमुख उपकरण क्या रहा है। मेजर टूल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ऑप्शन ए है पीआईएल। ऑप्शन बी है करेक्टिव पिटीशन। ऑप्शन सी है रिव्यू पिटीशन। ऑप्शन डी है एडवाइजरी ओपिनियन। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पीआईएल जनहित याचिका। 27 क्वेश्चन नंबर है अनुच्छेद 13 का महत्व क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 13। तो ऑप्शन ए है संसद शक्ति देता है। ऑप्शन बी है फंडामेंटल राइट विरोधी कानून उन्हें करता है। ऑप्शन सी है डीपीएसपी लागू करता है। ऑप्शन डी है आपातकाल घोषित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फंडामेंटल राइट विरोधी कानून शून्य करता है। फंडामेंटल राइट के विरुद्ध कानून वॉइड। लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट आर वॉइड। ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन 28 है कौन सा संशोधन संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करने के लिए आया है। विच अमेंडमेंट लिमिटेड पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर। ऑप्शन ए है 24वां। ऑप्शन बी है 42वां। ऑप्शन सी है 44वां। डी न्यायिक निर्णय से केशवानंद बाय जुडिशियल डिसीजन। इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर का डी। क्वेश्चन नंबर 29 किस स्थिति में मनी बिल पर संयुक्त बैठक संभव है। ज्वाइंट सिटिंग ऑन मनी बिल पॉसिबल व्हेन। ऑप्शन नंबर ए है डिले। ऑप्शन नंबर बी डिसएग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर सी नेवर। ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का सी कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 है लोकसभा स्पीकर का निर्णय मनी बिल पर स्पीकर डिसीजन ऑन मनी बिल। फर्स्ट ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा से बाहर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। बी पूर्णतः अंतिम एब्सोल्यूट फाइनल। सी सीमित न्यायिक समीक्षा संभव सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। डी राष्ट्रपति बदल सकता है प्रेसिडेंट कैन ओवररीड। तो इसका 30 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर है सी सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। एक्सप्लेनेशन है सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेड रिव्यू माना सब्जेक्ट टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। थैंक यू दोस्त। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा यहाँ पे जो ऑप्शन एक है 11 का सी होगा। ऑप्शन एक 11 का सी होगा। डी लिखा गया है रॉन्ग टाइप हो गया है। और आप लोग को सेशन अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। जो डाउट हो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।